Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. And children, from this video we are going to start chapter number 4, strategy of industrial growth 1947 to 1990. Children, this is video number 17, but for this chapter this is first video. Children, in the previous video we have discussed about the future problems and policies of Indian agriculture, and before this chapter we discussed about Indian economy at the time of independence. Children, जब फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर रहा था इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि जो इंडियन इकोनॉमी थी बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी. 1947 में जब ब्रिटिश रूल इंडिया को हैंड ओवर करके गए इंडियंस के हाथ में, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम अपनी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री बनाएं और ग्रोइंग कंट्री बनाएं. इसके लिए प्लानिंग कमीशन आया. प्लानिंग कमीशन ने इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए लॉन्ग ईयर प्लान बनाए और शॉर्ट पीरियड प्लान बनाए. लॉन्ग पीरियड गोल जो थे या लॉन्ग पीरियड जो ऑब्जेक्टिव थे वो 5 ईयर के लिए बनाए गए. तो हमने 1951 से 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए. 5 ईयर प्लान स्टार्ट करने के बाद चिल्ड्रन हम लोगों ने अलग अलग और पॉलिसी बनाई, जैसे कि हमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनानी थी, हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉलिसी बनानी थी. तो हमने डिफरेंट पॉलिसी बनाया ताकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन सके और आगे हम ग्रो कर सकें. सो चिल्ड्रन, जैसा कि चैप्टर द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990. 1947 से पहले चिल्ड्रन इंडिया की जो आइडेंटिफिकेशन थी वो अग्रेरियन इकोनॉमी थी, या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्ट इकोनॉमी थी. यानी हम प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते थे, और जो हमारी इंडस्ट्री थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, और हमारी कंट्री एक अग्रेरियन इकोनॉमी के नाम पे जानी जाती थी. हमारी जो आइडेंटिफिकेशन थी, जो हमारी पहचान थी, वो इंडस्ट्री के बारे में नहीं थी. और हम जो है हमारी जो मासेस ऑफ पॉपुलेशन थी, मोर देन 72% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज बिजी इन एग्रीकल्चर. ठीक है, उनके पास कोई अदर अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी एम्प्लॉयमेंट के लिए. तो जितने भी प्रॉब्लम थी चिल्ड्रन, उनको हम दूर करने के लिए हमने एक पॉलिसी लेकर आए जिसको हम कहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं चिल्ड्रन कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वो कौन कौन सी पॉलिसी थी या इंडस्ट पॉलिसी थी जो 1947 से 1990 तक चली. 1991 से चिल्ड्रन हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे. लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1947 से 1990 तक हमने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमी भी एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन सके जो पहले एक अग्रेरियन इकोनॉमी थी. तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग इसमें बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, कि हम इंडस्ट्री पर इतना फोकस क्यों करें, कि हमारे लिए इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. फर्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एपी सेंटर का मतलब चिल्ड्रन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि अगर इंडस्ट्री ग्रोथ होगी तो हमारी पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी. यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है एज जीडीपी इंक्रीज, जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज होगा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी विल आल्सो इंक्रीज, कि हमारी इकोनॉमी में चिल्ड्रन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चिल्ड्रन है जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें चेंज आएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल रोड है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, पावर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सभी चीज़ें चिल्ड्रन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं. अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो जीडीपी ग्रो होगा, जीडीपी ग्रो होगा तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि जीडीपी का मतलब है द फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इन द गिवन पीरियड ऑफ ड्यूरेशन. तो जितना ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे, यानी प्रोडक्शन को जब हम इंक्रीज करेंगे चिल्ड्रन, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लेबर की. लेबर को मैं हायर करूँगा, हायर करेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो वो डिमांड करेंगे. अब डिमांड इंक्रीज होगी तो चिल्ड्रन फिर से वो जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा. देख सकते चिल्ड्रन इंडस्ट्री रिप्लेसेस एग्रीकल्चर एट द इंजन ऑफ ग्रोथ. पहले जो थी चिल्ड्रन हमारी जो इकोनॉमी थी एग्रीकल्चरल बेस्ड थी. ठीक है, लेकिन अब जो है अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी चिल्ड्रन
तो इंडस्ट्री ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया एग्रीकल्चरल को। अब जो है इंजन ऑफ ग्रोथ का मतलब जो है चिल्ड्रन की, अब आगे हमारी इकोनॉमी को कौन ले जाएगा, तो वो हमारी इकोनॉमी को आगे ग्रोइंग इकोनॉमी कौन बनाएगा, इंडस्ट्री बनाएगी। एग्रीकल्चर से हमारी जो इकोनॉमी है ग्रो नहीं कर पाएगी। डिमांड फॉर गुड्स दैट कंज्यूम्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में चिल्ड्रन आपको बताया था कि जो कंज्यूमर गुड थे हम उसके लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे, और वो इंपोर्ट मोस्टली ब्रिटिश से होता था। हमारी कंट्री में चिल्ड्रन कंज्यूमर गुड्स की बहुत शॉर्टेज थी, क्योंकि हमारे पास ना तो इंडस्ट्री थी, ना मशीनें थी, ना टेक्नोलॉजी थी। तो हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चलाते थे और उनसे जो सामान बनता था उसको हम यूज़ करते थे। और उसमें चिल्ड्रन हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मशीनें नहीं थी, बहुत सिंपल मशीनें थी, और उनसे जो हम गुड्स और सर्विसेज बनाते थे, गुड्स जो बनाते थे वो उतने जो है क्वालिटी में अच्छे नहीं होते थे। नेक्स्ट चिल्ड्रन, एज इनकम इंक्रीजेज, देखिए जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी। किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर गुड की डिमांड बढ़ेगी। कंज्यूमर गुड की डिमांड जब बढ़ेगी चिल्ड्रन तो उसका प्रोडक्शन होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम। तो इस तरीके से चिल्ड्रन हम कह सकते हैं कि हमारी जो है पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी तो हमारी इकोनॉमी भी फ्लरिश करेगी। अब चिल्ड्रन हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में, दैट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट चैप्टर में चिल्ड्रन जब हम लोग बात कर रहे थे, हमने उस चैप्टर में आपको बताया कि जो 72% पॉपुलेशन थी या उससे ज़्यादा की जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में बिजी थी, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे। और वहाँ भी चिल्ड्रन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थे। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, वो काम तो कर रहे थे लेकिन एग्रीकल्चर में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। या हम ये भी कह सकते हैं चिल्ड्रन कि एग्रीकल्चरल के अलावा उनके पास कोई अदर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो फिर उसी में लगे रहते थे, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो जीरो के बराबर था। अब हमने इंडस्ट्री को लगाया, इंडस्ट्री ग्रो होने लगी। इंडस्ट्री में मशीनों को चलाने के लिए, मशीनों में काम करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ी। तो एग्रीकल्चर तो था ही चिल्ड्रन, इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्री भी आई। तो अब हम जो डिस्गाइज जो हमारे पास सरप्लस में जो लेबर फोर्स था वो अब इधर बिजी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी है कि हमारी इंडस्ट्री जितनी फ्लरिश करेगी तो लोगों को उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम इंक्रीज होगी तो जीडीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ये चिल्ड्रन यहाँ देख सकते हैं पॉइंट लिखा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा भी लेबर फोर्स को अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, किसके लिए, जॉब की। थर्ड चिल्ड्रन, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। चिल्ड्रन हमने फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात की, हमने बात की कि हम किस तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हुए। सेल्फ सफिशिएंसी के लिए चिल्ड्रन हमें ज़रूरत थी मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी या मॉडर्न एग्रीकल्चर यूज करने की ज़रूरत थी। तो मॉडर्न मैकेनाइज या हम मॉडर्न मीन्स ऑफ जो एग्रीकल्चर था उसमें चिल्ड्रन हमने आपसे बात की हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की, हमने बात की परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन की, हम लोगों ने बात की पेस्टिसाइड्स की, इंसेक्टिसाइड्स की, फर्टिलाइज़र की। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं चिल्ड्रन ये हमको कहाँ से मिलती हैं, ये हमें मिलती हैं इंडस्ट्री से, ठीक है ना। कि अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो चिल्ड्रन जैसे कि ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, ठीक है ना। तो जो काम पहले मशीनों से किया, हाथों से किया जाता था, कैटल यूज किए जाते थे, अब वो सारे काम मशीन से यूज होने लगे। तो हमने ग्रीन रिवोल्यूशन को अचीव किया। ग्रीन रिवोल्यूशन को चिल्ड्रन अचीव करने के लिए इंडस्ट्री का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में जितने भी हमने मैकेनाइज मीन्स यूज किए वो सब हमें इंडस्ट्री से मिली। देख सकते हैं प्ले की रोल इन मैकेनाइज फार्मिंग, ठीक है ना, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर मैंने आपको बताया। सेल्फ सफिशिएंसी मेड पॉसिबल विद डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अगर हमारे पास इंडस्ट्री नहीं होती चिल्ड्रन तो हम सेल्फ सफिशिएंट आज भी नहीं हो पाते। तो चिल्ड्रन हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ मैकेनाइज मीन्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है ना, कि जो फार्मिंग में मैकेनाइज मीन्स हम यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री। थर्ड हम बात करते हैं चिल्ड्रन, वो फोर्थ पॉइंट चिल्ड्रन हमारा इम्पोर्ट डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। इम्पार्ट का मतलब है चिल्ड्रन टू इंक्रीज कह सकते हो, कि ये प्रोवाइड करता है क्या, डायनामिज्म, यानी मूवमेंट प्रोवाइड करता है किसको, ग्रोथ प्रोसेस को। यानी इंडस्ट्री अगर हमारी फ्लरिश करेगी तो हमारी ग्रोथ भी आगे बढ़ेगी। देख सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री मीन्स ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल ओनली। अगर हम चिल्ड्रन अपनी इकोनॉमी से इंडस्ट्री को हटा दें तो हमारे पास फिर बचेगा क्या, हमारे पास बचेगी सिर्फ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर से चिल्ड्रन इंडस्ट्री करने के लिए हम आगे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हम फिर वही कन्वेंशनल विजडम में चले जाएंगे, ट्रेडिशनल कंट्री में, मतलब ट्रेडिशनल एरा में चले जाएंगे जब हमारे पास धोती कुर्ता हुआ करता था, ठीक है। न्यू डायमेंशंस बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चिल्ड्रन हमारे नए नए हमारे डायमेंशन आए, जैसे कि हमारे पास आईटी सेक्टर आया,
उसके बाद हमारे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चेंज हो गया, एजुकेशन के जो सिस्टम है वो बदल गए, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ, ठीक है, हमारा मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होता है, कंज्यूमरिज्म इंक्रीज होता है। पहले चिल्ड्रन जो प्रोड्यूसर सामान बनाते थे हम उन्हीं को परचेज करते थे, लेकिन अब कंज्यूमरिज्म आ गया इंडस्ट्री के, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री हम जो सामान खरीदते हैं वही प्रोड्यूसर बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आज से बहुत साल पहले या 20-25 साल पहले हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा हो चुका है, फ्रिज है, कूलर है, हमारे पास एसी है। तो कंज्यूमरिज्म है चिल्ड्रन, हम अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बना सकते हैं, बट लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन की डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, यानी ग्रोथ की जो प्रोसेस है उसको डायनामिज्म प्रोवाइड कराता है कौन? इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए चिल्ड्रन इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बात करें मशीनों की तो चिल्ड्रन आज देखते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी सारी इंडस्ट्री जो है स्टार्ट हो चुकी है। उन इंडस्ट्री को चलाने के लिए चिल्ड्रन मशीनों की ज़रूरत है, लेकिन उन मशीनों को भी चलाने के लिए हमें दूसरी बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है। एक मशीन दूसरी मशीन का प्रोडक्शन करती है। अब हम चिल्ड्रन आ जाते हैं 5th पॉइंट में, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब चिल्ड्रन ये है कि हम सिविलाइज्ड हो रहे हैं, पहले हम इतने सिविलाइज नहीं थे, देख सकते हैं। अर्बनाइजेशन टू सिविलाइजेशन, पहले हम अर्बनाइजेशन जो है ये चिल्ड्रन पहले आप देख सकते हैं कि लोग गांव में रहते थे, 72% ऑफ द पॉपुलेशन वर बिजी इन एग्रीकल्चर। तो जब एग्रीकल्चर कर रहेंगे चिल्ड्रन तो ऑब्वियस सी बात है वो गांव में रहेंगे, लेकिन फिर हमने इंडस्ट्री लगाई और चिल्ड्रन आप देख सकते हैं जो मोस्टली इंडस्ट्री है दे आर वेरी क्लोज टू द टाउन और सिटीज़, ठीक है। तो जो उसमें काम करने वाले लोग थे, इंडस्ट्री में जो काम कर रहे थे वो लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के जो सरप्लस लेबर थे वही लोग थे, तो वो आके वहाँ पे काम करने लगे, काम करके उनकी इनकम हुई और वो फिर वहीं रहने लगे। तो इससे क्या हुआ कि वो दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में आए। मैं अगर आपसे बात करूँ कि मेरी जॉब या आपकी जॉब, आप मान लो ईस्ट यूपी के रहने वाले हैं और आपकी जॉब तमिलनाडु में लग जाए, तो आप यूपी को छोड़कर तमिलनाडु में जाके शिफ्ट हो जाएंगे और तमिलनाडु के कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। तो आप वहाँ यूपी का कल्चर लेकर गए और तमिलनाडु के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे, तो क्या हुआ, दो कल्चर मिक्स हुए। तो इससे क्या हो गया, आप सिविलाइज हुए, आपको भी पता चला कि हमारे यहाँ का जो रहन सहन है, लिविंग स्टैंडर्ड है क्या है, तमिलनाडु के लोगों की लैंग्वेज क्या है, बोली क्या है, उनकी हैबिट क्या है, उनका कल्चर क्या है, कस्टम क्या है, ठीक है। कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम दूसरों को देखकर भी चिल्ड्रन क्या है कि हम बहुत कुछ सीखते हैं, दूसरों को हम रहन सहन देखकर अपने रहन सहन को भी उसी के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन का लेवल भी अब हायर हो चुका है। कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी कमिंग टुगेदर, यही मैंने आपको चिल्ड्रन बताया था कि डिफरेंट सोसाइटी के लोग एक साथ आते हैं और वो एक दूसरे को सिविलाइज्ड करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी से अब हम ग्लोबल इकोनॉमी में पहुंच गए हैं चिल्ड्रन। तो आई होप कि चिल्ड्रन ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चिल्ड्रन काफ़ी ग्रोथ हो चुका है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रोड की, तो आज अपने इंडिया में रोडों का एक बहुत अच्छा नेटवर्क हो चुका है, रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छा हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चिल्ड्रन तो रेवोल्यूशन चेंजेस आए हैं, आप देख सकते हैं जब से जियो आया इंडिया में 4G और अब 5G की बात हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल है, पावर, एनर्जी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। लास्ट जो पॉइंट है चिल्ड्रन वो इंडस्ट्रियलाइजेशन असाइन का नॉन ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब चिल्ड्रन ये कि नेसेसरी, ठीक है ना, ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्री नहीं होगी चिल्ड्रन तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो चिल्ड्रन ये था इस वीडियो में, बहुत कोई खास नहीं, आप बना के भी लिख सकते हैं, बस पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगर पॉइंट याद हैं तो आप इसके बाकी के आंसर जो है बना के लिख सकते हैं। वैसे आपको ज़्यादा आंसर बना के लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बार तो आपकी जो टर्म 1 है जो नवंबर में कंडक्ट होने वाले हैं थ्रू CBSE, तो उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, रीजन एंड असर्शंस से रिलेटेड क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे। तो इसमें ज़्यादा आपको 1 वर्ड आंसर लिखना है, इसको पढ़ के आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।